अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली व्लॉग शेयर करूँगी, जिसमें मैं अपने नए किचन की कुछ ऑर्गेनाइजेशन करूँगी और साथ में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया था। यहाँ मैं सबसे पहले जो है चाय हल्की आंच पर साइड पर रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं नाश्ता बनाती रहूँ वो बनती रहे। मैंने आप लोग को अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैं 5 रियाल की दुकान से ये वॉलपेपर लाई थी। तो ये इस तरह मैंने सारे किचन में लगाया। इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लगा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगाया। पहले दीवार पे लगाया, उसके बाद नीचे कैबिनेट्स पे लगाया। काफ़ी टाइम इस पर भी लग गया। उसके अलावा मैं कुछ ग्रॉसरी वगैरह का भी सामान लेकर आई थी, वो भी सारा इसी ब्लॉग में मैंने जो है उसको भी सेट किया है। सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले नाश्ता जो है वो बना लेते हैं, ताकि ये वाला काम ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद बाकी का काम किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगना था। जब मैं इधर रियाज शिफ्ट हुई थी तो मेरा जो किचन है उसकी नीचे 3 कैबिनेट्स थी, लेकिन इस अपार्टमेंट में वो पहले से ही मतलब फ़िक्स्ड किचन में लगी हुई थी। तो 2 तो ये अच्छी कंडीशन में नहीं थी कि उनको इस्तेमाल करते, तो मैंने उन पे वॉलपेपर लगा के उनको बंद कर दिया। और एक जो थी उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके तो उसमें मैंने अपना जो है वो सारा सामान रख लिया। ये साथ मेरे जो है हस्बैंड, उनको मैं कहती थी आप बनाएं व्लॉग, तो मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये अभी एक कैबिनेट में नीचे आप लोग को नज़र आ रहा होगा, उधर मैंने नहीं लगाया पेपर, आहिस्ता आहिस्ता करके लगा रही थी, रात से ही लगा रही थी। तो जितना थोड़ा थोड़ा बीच में मेरी बेटी रोने लग जाती है, तंग करती है, तो फिर मैं थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा छोड़ देती हूँ, उसको देखती हूँ, फिर दोबारा जब वो सोती है या खेल रही होती है तो फिर करती हूँ। तो मैंने एक कैबिनेट में तो अपना सामान वगैरह रखा, तो लेकिन सामान जो है वो एक के लिहाज से, एक में तो यहाँ बर्तन आ जाते हैं, कुछ खाने पीने का आ जाता है, तो उसमें मैंने बर्तन वगैरह ही रखे। तो खाने पीने की चीज़ें, आटा, चावल, दालें, चीनी, वो जो है किसी उसमें नहीं थे, मतलब मुझे रखने की समझ नहीं थी आ रही मैं किधर रखूँ। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया है, मैंने उसके लिए भी 5 रियाल की दुकान से मैंने बड़े बड़े कंटेनर्स लिए थे। उनमें 5 केजी से लेके 10 केजी तक की चीज़ भी आ जाती है। 10 केजी वाले भी उधर थे, लेकिन मैंने 5-5 केजी वाले लिए थे, तो उसमें आराम से 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी आ जाती है। 4 डब्बे मैंने लिए हैं, वो 5-5 किलो के थे। तो 2 में तो मैंने दालें रख ली, मुख्तलिफ़ दालें, मसाले वगैरह, और एक में मैंने चावल और एक में चीनी रखी। तो यहाँ जो है नाश्ता ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। और ये वाला जो पैन है ये आप लोग कहेंगे बड़ा गंदा है। ये गंदा इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, और इसको इतना मेरे आने से पहले जब मैं यहाँ पहले रहती होती थी, तो ये मेरी अम्मी के टाइम का है, अम्मी ने ख़रीदा था। तो तब तो ये बड़ा अच्छी कंडीशन में था, लेकिन इसका मेटल वैसे भी इस तरह का है कि इसमें ज़रा सा भी कुछ पकाए तो उसके साइड पे ना रंग आना शुरू हो जाता है। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने इसको आके ना उन्होंने यूज़ करना था, उनके पास बहन ने उनको दे दिया कि ये अम्मी का बड़ा हुआ, तुम नहीं यूज़ करना तो तुम यूज़ कर लो। तो उन्होंने एक दिन मुझे पाकिस्तान फ़ोन पे बताया कि मैंने आज कोई घंटा लगा के इसको साफ़ किया है। तो अब जब मैं वापस आई, मैंने उसमें चीज़ें पकाई, तो उसकी फिर हालत वैसी हो गई। वो मुझसे उन्होंने तो काफ़ी ज़ोर लगा के साफ़ किया, तो मुझसे इतना ज़ोर लगा के साफ़ नहीं होता, वो फिर से इस तरह का होता जा रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं वैसे भी इसमें जो है ना पराठा बनता भी नहीं है। अभी मैं तवा, जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो तब तक तो तवा नहीं था लिया, काफ़ी दफ़ा मेरा हाथ भी जल गया पराठा डालते हुए। तो उस टाइम वक्ती तौर पे था कुछ नहीं, तो फिर मैंने इसमें बना लिया। तो फिर उसके बाद मैंने तवा ले लिया था। और ये वाला सारा ग्रॉसरी का सामान था। बर्तन तो मैंने ये नीचे फिर पूरा वॉलपेपर लगा के, तो इस वाली कैबिनेट में मैंने बर्तन रख दिए थे।
जो मैंने बर्तन खरीदे थे सारे, वो इस कैबिनेट में मैंने रख दिए। जो ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होते, कभी कभी यूज़ होते हैं, वो मैंने इसमें रख दिए थे। जो रोज़मर्रा रूटीन में यूज़ होते हैं वो मैंने ऊपर शेल्फ में जो है रख के एक कंटेनर तो उसमें रखे थे। बर्तनों का मतलब जो स्टैंड होता है उसमें रखे थे। यहाँ पर कुछ सामान तो चक्की से लिया था और कुछ जो है हम यहाँ का जो ग्रॉसरी स्टोर है पांडा, वहाँ से लेकर आए थे। क्योंकि जो ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ, वहाँ आटा या पाकिस्तानी दालें वगैरह मिल तो जाती हैं, लेकिन आटा इतना मतलब हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं होता, और जो दालें वगैरह वो थोड़ी उधर एक्सपेंसिव मिलती हैं। चक्की से अच्छे रेट पे मिल जाती हैं, तो वो फिर चक्की से लाता लिया था। ये जो स्टोर से मैं सामान लाई थी उसमें सॉसेस थी और केचप थी, मेयोनीज थी, खजूरें थी, मक्खन वगैरह। इससे पहले तो हम लोगों ने सामान लाने से पहले फ्रिज ला के रखी, क्योंकि वो सामान फिर ला के रखते तो उसने ख़राब हो जाना था। तो पहले फ्रिज लाए, फिर उसके बाद ये सामान लेकर आए। और ये आप लोग कह रहे होंगे ये फिर ब्लॉग में चाय आ गई, तो चाय ये नाश्ता तो बन गया था, फिर उसके बाद ये सामान वगैरह मैं समेट रही थी, तो साथ मैंने अपने शौहर के लिए चाय रख दी थी। वो ही ज़्यादा चाय पीते हैं, मैं तो इतनी नहीं पीती। यहाँ पर बस फिर मैं वो वाला सामान फ्रिज में रख कर, तो ये चक्की वाला जो सामान है और जो बाहर रखने वाली चीज़ें हैं, आलू प्याज वगैरह, वो रख रही थी। ये स्टैंड भी मैं 5 रियाल की दुकान से ही लाई थी, तो इसको लगा के पहले मैं सारा सेट करके फिर उसके बाद सामान इसमें भी लगा दिया था। यहाँ पर जब मैं स्पाइसेस डाल रही थी तो मैंने देखा कि ये जिसमें मैं मिर्च डालने लगी थी वो वाले डब्बे में क्रैक था। पता नहीं मैंने उधर से क्रैक वाला उठाया या रास्ते में टूटा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये वाला डब्बा टूट गया है। ये 5 रियाल का मैंने एक लिया था। ये सेट मुझे काफ़ी पसंद आया था तो मैंने लिया।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सारा किचन जो है वो सेट हो गया था। और काफ़ी दिन भी लग गया मुझे इसी में। तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया और अब भूख लगी हुई थी तो फिर मैंने इंडोमी बना ली अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पर जो हमारा अपार्टमेंट है उसमें किचन वॉशरूम जो है वो काफ़ी छोटा है, तो इसलिए फिर वॉशिंग मशीन हमने किचन में रखी हुई है। यहाँ पर ज़्यादातर अपार्टमेंट में लोगों ने किचन में ही रखी होती है। कुछ होते हैं जिनमें वॉशरूम भी बहुत बड़े होते हैं तो फिर वो वॉशरूम में रख लेते हैं। ये जो 2 बास्केट, एक ग्रीन और एक पिंक है, पिंक में मैंने अपनी बेटी के फीडर वगैरह और सारा सामान रखा हुआ है, उसके फीडर साफ़ करने वाले ब्रशेस। और जो दूसरी ग्रीन है उसमें मैंने सॉस पैन और फ्रिज में रखने वाले डब्बे, इस तरह से चीज़ें रखी हैं। और बाकी जो साइड पे स्टैंड है उसमें भी रोज़ नॉर्मल रूटीन में थोड़े बहुत बर्तन इस्तेमाल होते हैं, वो वाले बर्तन रखे हैं। ये जिसमें मैंने ऑयल डाला है ये भी 5 रियाल के 2 लिए थे मैंने, एक के साथ एक फ्री था। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा इजी रहता है, वैसे ज़्यादा जब बड़ी बोतल के साथ लाल मुझे मिर्च ऐसा लगता डालने है कि लगी मुझसे तो मैंने ज़्यादा देखा कि इस वाले डब्बे में क्रैक आया हुआ था। अब पता नहीं है, मैंने स्टोर से ही क्रैक वाला उठाया था दुकान से ही, या फिर रास्ते में पड़ा तो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने बड़े शौक से ही सेट लिया था, तो उस वाले में क्रैक था थोड़ा, मैंने डाल दी। फिर ये मैं शुरू से ही जब पहले भी यहाँ इंडोमी खाती होती थी तो मैं इसमें ना बॉयल एग डालकर तो वो खाती थी। तो अब मैं अपने शोहर के सामने खाती हूँ तो उनको बहुत अजीब लगता है कि तुम इसमें जो वो उबला हुआ अंडा डालती हो। तो मैं शुरू से ही जब खाती थी तो अम्मी मुझे इसी तरह बना के देती थी, तो मुझे आदत है। हालांकि मेरे बहन भाइयों को इतनी पसंद नहीं थी, वो भी नहीं थे खाते, तो मैं लेकिन खाती थी, अम्मी देती थी मुझे। तो मैंने आज ज़बरदस्ती अपने शोहर को भी कहा कि नहीं, मैं आपको भी जो है ना बीच में उबला हुआ अंडा डाल के दूँगी। जो ना इतने यूज़ नहीं होते बर्तन, वो मैंने इधर अंदर कैबिनेट में रख दिए थे। फिर ये खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद मेरा दिल था कि थोड़ी देर बाहर जाते हैं क्योंकि सारा दिन आज घर ही गुजर गया। फिर थोड़ी देर बाहर गए और इसी तरह आज का दिन गुजर गया। ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होती है।